सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हम लोग पहली बार, बहुत बढ़िया। कैप ले लिया, गॉगल खरीद लिए, शर्ट नहीं खरीद ली, एक हाफ पैंट का चड्डा खरीद लिया, एक टी शर्ट खरीद ली, बनियान खरीद ली, टेप रिकॉर्डर खरीद लिया, वीडियोकॉन कंपनी का चलता था पहले छोटा सा एक, उसी में 4 5 7 कैसेटें रख ली। दुनिया भर के प्रपंच के साथ एक यात्रा करना, एक निर्विकल्प साधना के साथ यात्रा करना। गए रास्ते में देखो सम्मेद शिखर जी की यात्रा हो रही है, महाराज ट्रेन में बैठे हैं, घर से निकले हैं, पिताजी माँ सब छोड़ के आए, बेटा 2 वंदना बहुत अच्छे से करना। अरे हम 3 करेंगे, कहाँ 2 लगे, 3 करेंगे। बहुत कुबत दिख रही थी छाती पे। पहली बार चढ़े, जैसे चढ़े गंधर्व नालई में ठुस हो गए। क्या हुआ? कभी कितना दूर है? अरे भैया अभी तो तुम 2.5 किलोमीटर कुल चढ़े हो, अभी 6 किलोमीटर और चढ़ना। 6 किलोमीटर? नीचे उतरने का रास्ता कहां से है? नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है मोक्ष मार्ग में, ऊपर ही चढ़ने का रास्ता है। अब वो पहली बार वो मिला, जो आदिवासी रहते थे, एक दिया बत्ती जल रही थी। हमसे पूछा भैया पानी है? बोले जैन हो क्या? सुबह तो होने दो, रात में पानी पी रहे। हमने कहा बात तो सही कह रहा है, ज्ञान दे रहा है भाई, लेकिन 3 किलोमीटर में हाँप गया आदमी। मोक्ष मार्ग तो यहां से वहां तक का है, 7 राजू ऊपर जाना है। 7 राजू ऊपर चढ़ने पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। उसमें भी रास्ता भी जबरदस्त था। ट्रेन में बैठे नहीं, अब 20 लड़के, जिसमें गवारों की फौज और एक भी कोई भी मुखिया ना हो, कोई समझाने वाला। बैठते ही साथ कहा भाई काका लेके आए चूड़ा। हाँ फलानी काकी का, करेली वाली काकी का चूड़ा फेमस है, मिर्ची वाला। रात में 12 बजे शुरू हो गए। क्या हो रही है? सम्मेद शिखर जी की यात्रा चल रही है। सम्मेद शिखर जी की यात्रा में रात को 12 बजे चूड़ा खाना, फिर जो स्मोकर्स थे उनके पास क्लासिक मेंथाल की सिगरेट का होना, उसके बाद जैसे ही ट्रेन में बैठे तो गिरगिट जैसा रंग बदल लेना। यहाँ तो साफ सुथरे थे, जीन्स पहने थे, सब पहने थे, पहनते ही साथ चड्डा पहन लिया। हमने कहा क्यों? फुल पैंट से हाफ में आ गए। बोले यही जीवन है। बहुत बढ़िया। रास्ते में मिले तो होटल में घुसे तो ऐसा लगा जैसे होटल ही लूट लेंगे। चिप्स के ठेले पे खड़े होकर के चिप्स खा लेना, दूध पी लेना, चाय पी लेना, न दिन का सुकून न रात का सुकून, बस खाए पिए जा रहे हैं। जैसे तैसे गधों के जैसे ईसरी स्टेशन पर उतरे। अब 18 आदमी, हर आदमी के 3-3 बैग, एक अटैची शाम को पोजिंग मारने वाली, एक अटैची खाने वाली, और एक जितना कचड़ा हो गया उसको भी उसमें धर लिया। अब पहुंचे तो थे सो रहे हैं। भैया खाने की क्या व्यवस्था है? खाने आए थे कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए आए थे? आए तो थे, लेकिन पहले भोजन का जुगाड़ बनाओ। अब न जैन देखना, ना अजैन छाना, ना अनछना। गए किसी भी होटल में घुसे, खा लिया, जहां का समोसा समझ में आया, जहां का आलू बंडा। गृहस्थ की जीवन यात्रा है सम्मेद शिखर जी की। क्या यात्रा है ये? यात्री है कि गणनार्थी है? हमने 23 कर ली महाराज, ऐसी ऐसी हमने 17 वंदना कर ली, 17 कर ली, ऐसी वाली, रात वाली, दिन वाली। उसके बाद ब्रह्मचारी बने। पहली बार संकल्प किया कि जब तक लौट करके नीचे नहीं आएंगे तब तक एक बूंद पानी नहीं डालेंगे गले में। ऊपर से होकर के 2001 में जब शुद्ध वाली पहली वंदना करी, तभी समझ में आ गया था कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। संघर्ष का गहना गले में पहनना पड़ता है, तब जाकर के मार्ग चलता है। उस संघर्ष के गहने को पहनने के लिए मन शुरुआत में थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा था, क्योंकि जठराग्नि तेज रहती है, छोटी उम्र रहती है, भूख बहुत लगती, खाने को कुछ मिलता नहीं मोक्ष मार्ग में। बाद में खाने को बहुत मिलता है, भूख ही खत्म हो जाती है। महाराज कुछ लेते नहीं। अरे हमने कहा काल ले भैया, अंदर जाए तो लिया जाए, नहीं तो क्या लिया जाए। एक गृहस्थों का मोक्ष मार्ग, गृहस्थ अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी धर्म ध्यान कर ले, लेकिन जब उसी में से कोई निकल करके आचार्यों की भावनाओं के अनुरूप जब धर्म ध्यान के लिए उतारू होता है,
तो पूरी दुनिया को उसको देख करके आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य है? आश्चर्य बस इस बात का है कि कल तक इत्र फुलैल लगाता था, बाल ऊंचता था, ठंडे कपड़े पहनता था, दिन में 4 बार नहाता था, हर चीज में अपने आप को खुद मर्यादित कर लेना। उसमें भी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की विचार शक्ति के अनुसार मर्यादित कर लेना। जहां पर ब्रह्मचारी बनने के बाद आंख उठाना भी मना हो। पहला रूल है 3rd बटन सी का, किसी से भी बात करिएगा नीचे आंख करके बात करना है। जब आपका बच्चा ब्रह्मचारी बनने के बाद आपसे ही बिना आंख मिलाए नीचे करके आंख बात करे, माता पिता भी सोचते हैं मेरा ही लड़का है, मेरे को अजनबी सा लग रहा है। यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की यही कहानी है। परिचित भी अपरिचित सा लगे, बस हो गया। गुरु जी का हाइको है ये मोक्ष मार्ग को लेकर के। परिचित भी 5 अक्षर, अपरिचित सा लगे 7 अक्षर, बस हो गया। क्या हो गया? यही मोक्ष मार्ग हो गया। उस अपरिचित बनने की पहली यात्रा में गुरुदेव हम लोगों को जब 3rd बटन सी का पहला रूल दिया था, आंख से आंख मिला करके सीनियर से किसी से बात नहीं करेंगे। हमने कहा एनडीए में सीख करके आए थे, यहां पर फिर वही कोर्स शुरू हो गया है। डिफेंस एकेडमी में भी यही था 3rd बटन सी। किसी भी बॉस से, अदना ऑफिसर से आंख नीचे करके उसके सूज देखते हुए बात करेंगे। आचार्य सिंह ने भी वही रूल दिया। वही रूल गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने दिया। पहला दीक्षा व्रत लेते साथ ही 3rd बटन सी, आंख से आंख मिला करके बात नहीं करना। क्योंकि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी स्वयं कहते हैं ये दुकान मेरी नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, उनका है। किनका? जो संतों के शिरोमणि, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। मैं तो सिर्फ उनके लिए जो नियुक्त हुआ हूं, तो मैं अपना उनका काम कर रहा हूं। ये मार्ग मेरा नहीं है, उनका है। कितनी ऊंची सोच। आचार्य के पद पर बैठ करके भी वे अपने आप को मात्र एक साधक समझते हैं, आचार्य नहीं समझते। और वो भी एक अच्छा शिष्य समझते हैं कि बस उनकी कृपा से उनके आदर्श, उनकी दृढ़ आचार संहिता इन तक दे दूं, यही बस मेरा एक कर्तव्य है। कर्तव्य पुरुष हैं वो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।